नौकरी। अर्पिता जी की दो बहू हैं। बड़ी बहू का नाम मीरा और छोटी बहू का नाम सोनिया है। अर्पिता जी की दोनों ही बहुएं देखने में बहुत खूबसूरत हैं। बड़ी बहू मीरा गांव की रहने वाली है, वह सिर्फ मैट्रिक पास है। वहीं छोटी बहू सोनिया शहर की रहने वाली है, वह ग्रेजुएट है। छोटी बहू अखबार में विज्ञापन देखकर अपनी सासू माँ के पास आई और बोली, मम्मी जी, हमारे बगल में जो बड़ा सा प्राइवेट स्कूल है ना, उसी स्कूल में टीचर की वैकेंसी निकली है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने जाऊँ। सासू माँ ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है बहू, आखिर तुम्हारा इतनी पढ़ी लिखी होने का क्या फ़ायदा जो घर में सिर्फ खाना बनाओ। अगले दिन सोनिया इंटरव्यू देने जाती है और शाम को आते वक्त मिठाई लेकर घर आती है, क्योंकि उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। घर आते ही अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, मेरी नौकरी लग गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी। सासू माँ ने कहा, अरे बहू, यह तो बहुत खुशी की बात है। आज से मेरी बहू तो नौकरी वाली हो गई है। कम से कम घर के खर्चे में तो हाथ बटाओगी। बड़ी बहू को देखकर उसकी सास बोली, बड़ी बहू को देख लो, इतने साल हो गए नौकरी नहीं कर सकती है, तो घर में कम से कम सिलाई कढ़ाई का काम भी तो कर सकती है। तभी बड़ी बहू मीरा आती है और वह भी अपनी देवरानी को बधाई देते हुए कहती है, यह तो बहुत खुशी की बात है सोनिया, तुमने अपनी पढ़ाई का सही उपयोग किया। काश मैं भी तुम्हारे जैसे ग्रेजुएट होती तो मैं भी नौकरी करती। सास बोली, अरे बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती हो तो घर में भी तो बहुत सारे काम करने वाले होते हैं। अगल बगल के कपड़ों की सिलाई कर ले, उससे भी अच्छी आमदनी हो जाती है। लेकिन नहीं, तुम्हें घर में बैठने से फुर्सत मिले तब ना कुछ करोगी। छोटी बहू सोनिया बोली, हाँ भाभी, सासू माँ सही कह रही है। घर में भी तो आप कुछ काम कर सकती हो। आप चाहो तो आप अपना बुटीक खोल सकती हो। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। देखो, एक बहू तो नौकरी करती है और दूसरी बहू घर में सिर्फ खाना बनाती है और बैठकर आराम फरमाती है। बड़ी बहू मीरा बोली, सोनिया, तुम घर के कामों को इतना छोटा क्यों समझती हो। घर के कामों से फुर्सत मिले तब तो कोई बाहर का काम करे, और मुझे लगता है कि घर के काम करने में कोई बुराई नहीं है। एक हाउसवाइफ है तभी सब लोग अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। सोनिया ने कहा, भाभी, मैं बचपन से कभी हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती थी। मेरा तो बचपन से एक सपना था कि मैं नौकरी करूंगी, और आज मुझे नौकरी भी मिल गई है। मैं तो बहुत खुश हूँ। घर के कामों में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। सासू माँ ने कहा, छोटी बहू, लेकिन घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। आज तो तुम एक साथ हो तो बड़ी बहू तुम्हारा काम कर देगी, लेकिन जब तुम अलग अलग रहने लगोगे तो तुम्हें अपना काम खुद से ही करना पड़ेगा। सोनिया बोली, देखिए मम्मी जी, या तो मैं नौकरी करूंगी या घर का काम करूंगी। एक साथ मैं दोनों काम नहीं कर सकती। भाभी जब कुछ नहीं करती हैं तो उन्हें घर का काम तो करना ही पड़ेगा। बड़ी बहू चुपचाप खड़े होकर अपनी देवरानी सोनिया की बातें सुन रही थी। बड़ी बहू स्वभाव से सीधी थी, इसलिए उसने सोनिया से कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह मीरा ने सोनिया से कहा, सोनिया, तुम्हें कितने बजे तक स्कूल जाना है ताकि मैं तुम्हारा नाश्ता जल्दी से बना सकूं। सोनिया बोली, बस भाभी, 1 घंटे में निकलने वाली हूँ। फटाफट से भाभी मेरा नाश्ता और लंच दोनों तैयार कर दीजिए। मीरा बोली, ठीक है सोनिया, तुम फटाफट से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से नाश्ता और लंच पैक कर देती हूँ। सास बोली, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर कितने बढ़िया से घर को संभाल रही हैं। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से तालमेल मिलाकर जिंदगी की गाड़ी चलाते रहो। मीरा ने कहा, मम्मी जी, सोनिया को स्कूल जाना है तो मैंने सोचा जल्दी से उसका नाश्ता और लंच पैक कर दूं। सास बोली, बहू, यह सब तो ठीक है, लेकिन कब तक तुम अपनी देवरानी की सेवा करती रहोगी। तुम भी तो कुछ करने की सोचो। मैं तो कब से कह रही हूँ कि एक छोटी सी बुटीक की दुकान खोल लो। सब लोग कहेंगे कि जेठानी और देवरानी में कितना अंतर है। छोटी बहू नौकरी करती है और बड़ी बहू सिर्फ घर के ही काम करती है। लोग तो मुझे ही गलत कहेंगे कि देखो कैसी सास है।
बड़ी बहू से घर के काम करवाती है और छोटी बहू को नौकरी पर भेजती है। मीरा ने कहा, ठीक है मम्मी जी, एक बार मैं आपके बेटे से बात कर लेती हूँ। फिर अगले महीने से अपनी दुकान खोलने के बारे में सोचती हूँ। स्कूल से लौटते ही देवरानी सोनिया सोफे पर आकर बैठ गई और अपनी जेठानी को आवाज़ देते हुए बोली, भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ एक कप चाय बना दीजिए ना। पहला दिन था इसलिए ज़्यादा थक गई हूँ। नौकरी का पहला दिन था, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मीरा बोली, सोनिया यह लो आप अपनी चाय, चाय पीकर थोड़ी देर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े तलती हूँ। सोनिया ने कहा, थैंक यू भाभी, भगवान करे ऐसी जेठानी सबको दे, आप ही के जैसे बिल्कुल स्वीट। आज संडे का दिन था, सब लोग देर से सोए हुए थे, लेकिन जेठानी सुबह उठकर घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका पति दीपक बोला, माना कि तुम अमीर नहीं हो और इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हो, लेकिन यह भी तो जरूरी नहीं है कि इंसान नौकरी ही करे। तुम क्या अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह झाड़ू पोछा लगाने और घर के काम करने में बिता दोगी? अपना काम तो और भी अच्छा होता है, नौकरी से भी अच्छा। मीरा ने कहा, सही कह रहे हैं आप, आपकी मम्मी जी भी कई दिनों से कह रही थी, क्योंकि मुझे कढ़ाई सिलाई का हुनर तो है ही, मैं अपनी बुटीक की दुकान क्यों नहीं खोल लेती हूँ। मैं आपसे पूछने ही वाली थी। दीपक ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, अगले महीने सड़क के किनारे वाले कमरे की दीवार तोड़कर मैं गेट लगवा देता हूँ, उसी में तुम अपनी बुटीक की दुकान खोल लेना। देखो मीरा, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि जब से सोनिया ने नौकरी ज्वाइन की है तब से माँ का रवैया तुम्हारे प्रति बदल गया है। तुम्हें इस तरह से इज्जत नहीं मिलती है जैसे कि सोनिया को मिलती है। माँ को यह लगता है कि सोनिया नौकरी करती है इसलिए वह तुमसे ज़्यादा काबिल है, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। घर के कामों के लिए हम नौकरानी भी तो रख सकते हैं। जब से सोनिया ने नौकरी ज्वाइन की है तब से वह घर के कामों में हाथ भी नहीं लगाती है, बस नौकरी जाती है और आराम से घर में बैठकर टीवी देखती है। उसे कुछ भी ज़रूरत होती है तो अपनी बड़ी जेठानी से फरमाइश कर देती है, जैसे मीरा जेठानी ना होकर उस घर की नौकरानी हो। एक दिन उसकी सासू माँ की बहन उनसे मिलने आई। दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर आपस में बात कर रही थी। तभी बड़ी बहू मीरा चाय और बिस्किट लेकर अपनी मौसी सास को देने आई। मौसी सास ने कहा, अरे बड़ी बहू, मुझे आए आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन छोटी बहू अभी तक नज़र नहीं आई, कहाँ है? उसकी सास बोली, तुम्हें पता नहीं, छोटी बहू सोनिया अब नौकरी करने लगी है, तुम्हारे आने से 5 मिनट पहले ही नौकरी करके घर आई है, अपने कमरे में आराम कर रही होगी, अभी बुलाती हूँ। उसकी सास ने आवाज़ लगाते हुए कहा, छोटी बहू जरा इधर आओ, देखो कौन आया है, मेरी बहन आई है, तुमसे मिलना चाह रही है। छोटी बहू सोनिया अपने कमरे से आकर कहा, नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? मौसी सास ने कहा, बेटा नमस्ते नमस्ते, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। सोनिया ने कहा, क्या बताऊँ मौसी जी, जब से मैंने नौकरी ज्वाइन की है बहुत थक जाती हूँ, इसलिए जाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। मौसी सास ने कहा, दीदी आपने कभी बताया नहीं कि आपकी छोटी बहू नौकरी करने लगी है। सास ने कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गई, अभी कल से ही तो नौकरी करने जा रही है, आज उसका दूसरा दिन है। दीदी आपकी दोनों बहू कितनी अच्छी है, छोटी बहू नौकरी करती है और बड़ी बहू ने कितने अच्छे से घर को संभाल रखा है। मीरा ने कहा, मौसी जी मैं भी अगले महीने अपना बुटीक खोलने वाली हूँ। क्यों मम्मी जी? सास अपनी बहन से बोली, बड़ी बहू सही कह रही है, मैंने इसे सलाह दी है कि कब तक घर के कामों में उलझी रहोगी, आखिर तेरे पास भी सिलाई कढ़ाई का हुनर है, उसका इस्तेमाल कर। सही कह रही हो दीदी। दीदी अब जमाना बदल रहा है, सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए, सिर्फ औरतों का काम घर संभालना नहीं है, 2 पैसे पास होंगे तो आगे भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। अगले महीने बड़ी बहू मीरा ने भी अपना बुटीक खोल लिया। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के काम करती और दोनों मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।